हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर है उसका छठा जो सब्जेक्ट है दैट इज क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर बीएमबी 206 जो सिक्स पेपर है। आज इस सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर है, इसके लेक्चर वीडियोस आपको कहां से मिल जाएंगे, नोट्स कहां से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आपको कहां से मिल जाएगा, प्लस कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए। तो इस पेपर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है क्यूटी फॉर मैनेजर्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स, एमबीए सेकंड सेमेस्टर का छठा पेपर है। और मैं कहूंगी जैसे 8 पेपर है एमबीए सेकंड सेमेस्टर में, आपके 8 पेपर हैं। इन आठों पेपर को अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो आपको सबसे ज्यादा जो समय देने की जरूरत है ना वो इस पेपर को देने की जरूरत है। ये पेपर थोड़ा सा बाकी पेपर के कंपेयर में थोड़ा सा मतलब कह लीजिए लेंदी भी है, प्लस यहाँ पे न्यूमेरिकल भी है, लॉन्ग न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पेपर को ज्यादा समय दीजिएगा बाकी पेपर के कंपेयर में। वरना तो जैसे न्यूमेरिकल पेपर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, वो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है। बट वो फिर भी इजी है एज कंपेयर टू दिस पेपर। तो इस पेपर को थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिएगा। बट ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट समय ज्यादा देने की जरूरत है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल जो होंगे वो लॉन्ग न्यूमेरिकल है। तो ये मतलब पेपर का ध्यान रखिएगा। और ये जो पेपर था ना पहले भी था, इसका नाम है ओआर, ऑपरेशन रिसर्च। पहले ये ऑपरेशन रिसर्च के नाम से था, अब ये क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स के नाम से है। ठीक है, इसकी मैं बुक बता दे रही हूँ, वीके कपूर बहुत अच्छी बुक है, वो बुक आप रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। राइट। तो चलिए, और ये जो पेपर है 100 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का। सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा वो 70 नंबर का होगा, और जो सेशनल मतलब कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं वो 30 नंबर में से जाते हैं आपके। ठीक है, और ये जो 30 मार्क्स होते हैं ये आपके सेशनल जो क्लास टेस्ट होता है उसके बेसिस पे, अटेंडेंस, क्लास परफॉर्मेंस, असाइनमेंट, इन सब के बेसिस पे आपके 30 में से इंटरनल मार्क्स कॉलेज भेजता है। बाकी 70 नंबर सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो टोटल ये पेपर 100 नंबर का है। ठीक, अब मैं आपका जरा सिलेबस मैं बताती हूँ। इस सब्जेक्ट में आपके 5 यूनिट्स हैं, हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। आईएएस को छोड़ के वैसे ही इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जरा देखते हैं इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। मैंने बताया ना ये ओआर का पेपर है, ऑपरेशन रिसर्च का पेपर है, तो सबसे पहले तो ऑपरेशन रिसर्च है क्या। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की ओआर है क्या, इसके यूजेस, स्कोप, एप्लीकेशन ऑफ ओआर, ऑपरेशन रिसर्च का एप्लीकेशन क्या है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ना है दैट इज डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट। डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग 3 सिचुएशन में, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, ये 3 कंडीशन है, इनमें डिसीजन कैसे लिया जाता है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। ठीक है, एंड एक डिसीजन ट्री भी बनती है, डिसीजन ट्री ग्राफ के फॉर्म में डिसीजन ट्री बनती है। तो वो कैसे बनती है, उसका एप्लीकेशन, उसका न्यूमेरिकल, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बारे में डिटेल में यूनिट 2 में पढ़ना है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किया जाता है, एलपी मॉडल। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड एंड सिंप्लेक्स मेथड यूज किए जाते हैं। तो ये दोनों मेथड आपको डिटेल में पढ़ने हैं, थ्योरी भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल भी पढ़नी है। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बट आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके वीडियो लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स, पीवाईक्यू सब कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम थर्ड यूनिट पे चलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से मेरी एप्लीकेशन है। ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फर्स्ट कमेंट में देख लीजिएगा। तो ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैंने एमबीए सेकंड सेमेस्टर के लिए एक सेपरेट कोर्स ही बनाया हुआ है। इस कोर्स में अगर आप कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो ये कोर्स आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन पे। इसका मैं एक बार कंटेंट ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस एप्लीकेशन में आपको जो आठों सब्जेक्ट हैं, एमबीए सेकंड सेमेस्टर के जो 8 आपके सब्जेक्ट हैं, बीएमबी 201 से लेके बीएमबी 208 तक जो आपके आठों सब्जेक्ट हैं, इनके कंप्लीट 5 यूनिट के कंप्लीट लेक्चर वीडियो, 4 चीजें मिलेंगी।
पांचों यूनिट के कंप्लीट लेक्चर वीडियो, कंप्लीट नोट्स पांचों यूनिट के, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर के फॉर्म में प्लस रिटन में नोट्स के फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चार चीजें मैं इस कोर्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि काफी कॉलेजेस में सेशनल स्टार्ट हो चुके हैं इवन। तो इसीलिए अगर अभी तक आपने कोई कोर्स नहीं लिया है तो ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से है, बीएमबी 201, 202, 203, 4, 5, 6, 7, 8 पूरे आठों सब्जेक्ट का ऐसे सेपरेट फोल्डर है। जैसे मैं क्यूटी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये जो पेपर है 206, ठीक है, इसमें देखिए नोट्स का, फिर इसके अंदर जब जाएंगे तो नोट्स का अलग फोल्डर है, लेक्चर वीडियो का अलग फोल्डर है, फिर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन अलग फोल्डर है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग फोल्डर है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हैं, एक मैं ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए ऐसे करके आपको सारे वीडियो लेक्चर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। जैसे काफी बच्चे जॉब में होते हैं, प्लस काफी बच्चे रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो उन्हें दिक्कत आती है, तो वो इस कोर्स को ले सकते हैं एंड अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर की। एमबीए सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हुए तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है एंड अब सेशनल आ चुके हैं। ठीक है, तो ये कोर्स इसी हिसाब से मैंने डिजाइन किया है। इवन एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट थे, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी कोर्स मेरी एप्लीकेशन पे है। ठीक है, तो एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसी तरीके से मैंने नोट्स, लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे। काफी बच्चों ने वो कोर्स लिया था, अच्छे से पढ़ाई की और उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं जो काफी अच्छे आए। तो वो बच्चे तो अब मेरे साथ हैं ही एमबीए सेकंड सेमेस्टर में, बट आपने अभी तक कोई कोर्स नहीं लिया है तो आप रेफर कर सकते हैं। राइट, तो चलिए वापस चलते हैं हम सिलेबस पे। और इसके अलावा आपको कोई डाउट हो इस कोर्स से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिट थर्ड में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड में आपको दो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, एक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड एक है असाइनमेंट मॉडल। तो ये दो मेन टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है, वैम मेथड है। ठीक है, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड मूडी मेथड है। ठीक, एक मैक्सिमाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, वो भी आपको डिटेल में पढ़ना है। असाइनमेंट मॉडल, तो दो मेन टॉपिक है, एक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट मॉडल, ये दो मेन टॉपिक पढ़ने हैं। हंगेरियन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल में आपको हंगेरियन एल्गोरिथम पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं। आगे आते हैं यूनिट फोर में। यूनिट फोर में आपको सीक्वेंसिंग एंड क्यूइंग थ्योरी पढ़नी है। जो सीक्वेंसिंग की प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए जॉनसन एल्गोरिथम यूज किया जाता है, एन जॉब टू मशीन, एन जॉब थ्री मशीन, एन जॉब एम मशीन, ठीक है, टू जॉब एम मशीन, ये वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये आपको इसमें पढ़नी है डिटेल में। उसके बाद जो क्यूइंग थ्योरी है वो आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यूनिट फोर में आपको ये दो टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं। आ जाते हैं यूनिट 5 एंड आखिरी जो यूनिट है आपके सिलेबस में, दैट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये यूनिट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको पर्ट सीपीएम जो टॉपिक है वो डिटेल में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसमें आपको पढ़ना है जो नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है उसके रूल क्या है, नेटवर्क डायग्राम बनाने के रूल क्या है, पर्ट सीपीएम डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लानिंग की टेक्निक्स क्या होते हैं, कंट्रोल क्या है, गार्ड चार्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट 5 में डिटेल में पढ़ने हैं। तो ये था पूरा क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स, ये जो सब्जेक्ट है इसका डिटेल सिलेबस। ठीक है, तो आई होप मैंने आपके जितने भी डाउट हैं, आपको मैंने बुक बता दी, मार्किंग बता दी, सिलेबस बता दिया, लेक्चर वीडियो नोट्स एंड आपको पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे ये भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास। ठीक है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा जहां से आप कोर्स ले सकते हैं एंड अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर। राइट, तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।